शाहबाद के सरायसुखी गांव के लोग बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर। गांव की फिरनी का रास्ता 1.5 साल से बना हुआ है तालाब, बीमारियां फैलने का है खतरा। शाहबाद के सरायसुखी गांव के लोग बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं क्योंकि उनके गांव में मुख्य मार्ग पर पानी से तालाब का रूप ले लिया है और पिछले 1.5 साल से लोगों को वहां से निकलने और रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सीएम विंडो पर शिकायत लगाने के बावजूद भी प्रशासन और सरपंच के द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीण सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 1.5 साल से वे इस हालत में जी रहे हैं। तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ चुका है और सड़क तालाब का रूप ले चुकी है और घरों में आसपास भी अपने पिछले 1.5 साल से पानी खड़ा हुआ है, जिससे उनके मकान गिरने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरपंच से इस बारे में कई बार बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने इसका समाधान नहीं निकाला। कभी कभी सफाई के नाम पर खाना पूर्ति करने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन पक्का समाधान उनको नहीं मिल रहा, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं क्योंकि ये गांव की फिरनी है और गांव से बाहर और अंदर आने जाने का ये मुख्य रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी अपील जिला प्रशासन बीडीओ ऑफिस में भी कई बार की है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि हमने इस बारे में मंत्री कृष्ण बेदी को भी शिकायत दी है। जिला उपायुक्त से भी हम शिकायत दे चुके हैं, लेकिन हालात वहीं के वहीं बने हुए हैं। हालांकि जेसीबी मशीन जरूर भेजी गई थी, लेकिन उस समस्या का हल नहीं हुआ। पानी ऐसे ही सड़क पर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर समय सांपों का खतरा भी मंडरा रहा है, वहीं बीमारियों भी फैलने का खतरा गांव में बना हुआ है। मानसिंह देशवाल सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि हमने पिछले साल 8वें महीने में इसका एस्टीमेट बनाकर ऊपर भेजा था। जैसे ही एस्टीमेट बनकर आता है तो सड़क बनाने का काम किया जाएगा। ग्राम सरपंच समय समय पर वहां से पानी निकालने का प्रबंध करती है ताकि परेशानी ना हो। जैसे ही ऊपर से इसकी मंजूरी मिलती है तो सड़क का निर्माण किया जाएगा और यहां से पानी निकाल कर उसका समाधान जल्द किया जाएगा। गंदगी इतनी भरी है, सांप भी अंदर घर में बढ़ जाते हैं कभी कभार तो, और सब लोग परेशान है इससे, सारे गाँव के लोग, और आने जाने की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है यहाँ पे। और गाँव की फिरनी है, हाँ गाँव की फिरनी है, जो 22 फुट की फिरनी है जी, कोई हुआ नहीं है इसमें। और कुछ सरपंच आके भी देखता है यहाँ पे, और लिखत मौखिक रूप से भी कह चुके हैं और दे भी चुके हैं सब कुछ। उनको मानने के लिए कोई बात तैयार नहीं है। 1.5 साल से हो रहा है सर जी। सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच कहता है हो जाएगा होता है नहीं कुछ भी। फोन भी नहीं उठाता और बात भी नहीं करता जी कोई ढंग से किसी प्रकार से। तो क्या पंचायत के पास इसके लिए बजट नहीं है? पंचायत के पास बजट दे रहा है जी। हमारे गाँव का 30-35 लाख रुपया हर साल का ठेका आता है और आमदनी बहुत है, सिर्फ करने के इच्छुक नहीं अगले। क्या कहीं भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं करते जी हमारे तरफ से, तो ये कहता है करेंगे। पैसा बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है, पैसा नहीं है यहाँ पे। कोई पाल्टीबाजी कोई पाल्टीबाजी नहीं है जी हमारे साथ, तो उनकी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। समस्या यही है जी हमारे घर, मेरे घर गिरने का कार पे और पानी खड़ा है। 1.5 साल से मैं रोज कंप्लेंट करने के थक गया, उनको बोल के कोई सुनवाई नहीं है मेरे। कहाँ कंप्लेंट की? ये उसमें दिए, सीएम विंडो पे दिया है, वहाँ पे दिया, जो बीडीओ साहब के वहाँ पे भी दिया है। 4-5 जगह मैंने कंप्लेंट किया है। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार सनोफ देश। आप यहाँ सर ऐसे है, यहाँ पर ये हमारे सुरेंद्र जी देशराज का घर है और यह हमारा सरेआम रास्ता है। ये रास्ता हमने भाई धर्मपाल जी एक सरपंच रहे उनके टाइम में, आगे राम कुमार जी सरपंच है उनके टाइम में, आगे हमारी पंचायत भी रही, देहला सरपंच रहे, मैं मेंबर था उनका। और भाई माँ हैं सरपंच तो कविता रानी है, उन्होंने भी 1.5 साल पहले तक चालू रखी, परंतु 1.5 साल से उन्होंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया। इधर आके भी देखते, कई बार सुरेंद्र, मैं और अन्य लोग कई बार उनके पास लिखित और मौखिक रूप से जा चुके हैं। डीडीपीओ सर के पास भी कई बार जा चुके हैं, बीडीओ साहब के पास भी 2-3 बार गए। वहाँ पर कुलदीप जी मिलते हैं, वो टाल देते हैं बात को। ठीक है, इसके बाद हम सीएम विंडो पे भी ऑपरेशन डाली हुई है, नैब सैन जो डाली हुई है, और कृष्ण बेदी जी के पास भी हमने इसकी याचिका डाली हुई है। मैं भी शायद वो सुने आपके माध्यम से, या जैसे सुने, कल एक मतलब पार्टी आई थी, वो थोड़े जेवी चला के यहाँ से चली गई, परंतु किसकी ओर से भेजे गए? शाहबाद से आए थे, की ओर से शाहबाद से भेजे गए थे, शायद सीएम विंडो से आए हों। वो थोड़ा सा जेवीसी चला के चले गए, पानी निकासी अब भी दुरुस्त नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि पानी दुरुस्त हो। घरों में सांप मौके आ रहे हैं, काफ़ी तरह से मारे जा रहे हैं और बीमारियां फैलने का आसार भी बना हुआ है। यदि ऐसा रहा तो इस गरीब आदमी सुरेंद्र के मकान गिरने के कगार पे हैं और आम जन भी परेशान है। इसे तुरंत बहाल किया जाए। फिरने ये सरेआम रास्ता है, यहाँ से कोई भी जा सकता है निकल कर। तो इसके लिए हम बहाली की गुजारिश कर से भी, डी साहब से भी, कृष्ण बेदी जी से भी और सरपंच महोदया से भी हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बहाल किया जाए। ये बहुत
क्या नाम है आपका? कौशिक, प्रेसिडेंट भगवान परशुराम। ऐसे है जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप आए। तो सबसे पहले ये है, मैं मान सिंह देसवाल, सरपंच प्रतिनिधि, जो कि मेरे गांव में ये पानी वाला मुद्दा है थोड़ा फिरनी का। इसमें ऐसे है जी, हमारे नॉलेज में है, ये हमारे संज्ञान में है, हमने इसकी आगे कंप्लेंट भी डाल रखी है। और इसका पिछले साल 8वें महीने का इसका एस्टीमेट बन के सारा फिरनी का चंडीगढ़ गया हुआ है। उसके बारे में मैं 3-4 फेरी जा भी आया चंडीगढ़। तो इसका सरकार बोली भी जल्दी इसका समाधान करेंगे। और इसका पीछे भी पानी कटवाया था कहीं, फिर 2-3-4-5 फेरी इसका पहले भी पानी कटवा लिया। और इसके हमने कल भी जेसीबी बुलाई थी, कल इसकी सारी फिरनी की स्पाइस पोई कराई और खड्डा मरवाया 1-2 जगह। तो अब इसमें हमने आज कल परसों हम वहाँ से कुरुक्षेत्र से सूंड का भी ले आए थे, और हमने इसका आज आंजनी लगा के इसका पानी चालू कर देंगे आज कल में। इसका जो इसकी सारी जोड़े की सफाई कर देंगे। और उसके बाद सरकार से हमारे को ग्रांट आ जाएगी, इस पे जल्दी से जल्दी हम काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मान सिंह देसवाल।